नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। विजया एकादशी इस बार दो शुभ योग सर्वार सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग में आया है और इस दिन सर्वार सिद्धि योग भी है। तो 27 फरवरी की सुबह 8:49 पर लग रहा है सर्वार सिद्धि योग। लेकिन किस दिन करेंगे विजया एकादशी व्रत, इस बात को लेकर मतभेद है। चलिए आपके हम दुविधा को शांत करते हैं। देखिए, अगर आप व्रत 26 फरवरी को रखना चाहते हैं, खासकर आप गृहस्थ हैं तो फिर आप कब करेंगे पारण, और अगर आप 27 फरवरी को रखेंगे व्रत तो कब करेंगे पारण। सबसे पहली बात, तो 27 फरवरी की सुबह सर्वार सिद्धि योग लगेगा 8:49 पे, और त्रिपुष्कर योग 27 फरवरी की सुबह 8:49 से प्रारंभ होगा। 28 फरवरी की सुबह 5:42 तक रहेगा। तो 26 फरवरी को आप व्रत रखना चाहते हैं तो सुबह 10:39 से एकादशी तिथि लग जाएगी और इसका समापन 27 फरवरी की सुबह 8:12 पर होगा। और हिंदू धर्म में एकादशी व्रत में उदया तिथि का विशेष महत्व है। तो ऐसे में एकादशी व्रत 27 फरवरी को रखना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अगर आप 27 फरवरी को रखते हैं तो पारण 28 फरवरी को होगा। तो 28 फरवरी की सुबह 6:48 से सुबह 9:06 तक आप पारण करेंगे। तो जो विजया एकादशी है, ये व्रत व्यक्ति को मोक्ष की तरफ ले जाता है। और यदि आपको शत्रु परेशान करे तो आप एक बार भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में जाकर विधिवत विजया एकादशी का व्रत जरूर रखें। आपको शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। और इस व्रत का महत्व युधिष्ठिर ने बताया था। पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की थी और भगवान श्री राम ने रावण पर भी विजय प्राप्त की थी इस व्रत को करके। तो विजया एकादशी संतान प्राप्ति के लिए इस दिन विशेष प्रयोग होंगे। पति पत्नी दोनों मिलकर एक साथ भगवान श्री हरि की पूजा उपासना करें और इसके बाद चांदी का लोटा या फिर एक लोटा ले लें, उसमें चांदी का कोई नया वस्तु डाल दें, दूध मिश्री मिलाकर पीपल में चढ़ा दें और चांदी का वस्तु फिर वापस ले आइएगा। संतान की प्राप्ति शीघ्र होती है। अगर कोई खास इच्छा है, आप चाहते हैं पूरी हो जाए, तो भगवान सूर्य को जल में गंगा जल डालकर अर्पित करें और फिर भगवान श्री राम की पूजा करें। केला, लड्डू, पुष्प, दीपक जलाकर उनको आप खजूर और बादाम का भोग लगाएं और फिर मंत्र बोलें, ओम सीता पतिये राम रामाय नमः। अगर आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो ये व्रत बहुत फलदायी है। तो कलश पर आम का पल्लव रखें, जौ से भरा हुआ बर्तन रखें और एक दीपक जलाएं। लाल पुष्प, फल, मिठाई प्रसाद में चढ़ाएं और भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन तुलसी का पत्ता अवश्य रखें पूजन में और फिर ओम नारायणाय लक्ष्मी नमः मंत्र का जप भी करें। इस दिन चूंकि राहु काल रहेगा सुबह 9:30 से सुबह 11 बजे तक, तो इस समय आप पूजा अर्चना मत कीजिए। राहु काल के समय में पूजा अर्चना मत कीजिएगा। इसके अलावा आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। और विजया एकादशी के दिन अगर रात भर जग कर आप भजन कीर्तन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो उत्तम है। और पारण के दिन भगवान विष्णु का पूजन का विधान है, तो आप पारण के समय दान पुण्य। हल्दी तो हम सभी के घर में होता ही है, पूजा घर में भी होता है। और आज हम आपको हल्दी पाउडर और खड़ी हल्दी दोनों के ही अचूक उपाय बताएंगे और साथ ही हल्दी के डब्बे में क्या डालें ऐसा कि जीवन की सारी तकलीफें समाप्त हो जाए, जीवन जीना सरल हो जाए और आपकी मनोकामना हाथों हाथ पूरी हो जाए। देखिए, हल्दी जो है उसका सीधा संबंध देवगुरु बृहस्पति से है, हल्दी का रंग के कारण। हल्दी वैसे 3 तरह का होता है, एक काली हल्दी, दूसरा ऑरेंज कलर का हल्दी और तीसरा पीला हल्दी। पीला हल्दी का ही हम बात करेंगे जो सीधी तौर से देवगुरु बृहस्पति से जुड़े हुआ है। वैसे तो हल्दी के बिना ना तो हमारे घर में खाना बनता है, ना ही धर्म कार्य होते हैं, ना ही कोई शुभ मांगलिक कार्य होता है। हल्दी एक विशेष प्रकार का औषधि भी है जिसमें दैवीय गुण होते हैं। और अगर हल्दी से बनी हुई माला से ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जप किया जाए तो विवाह भी जल्दी होता है और वैवाहिक जीवन में आ रही समस्या भी दूर हो जाता है। विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे एक महत्व ये भी होता है कि उन्हें बाहरी बाधाओं से, बलाओं से बचाया जा सके और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो, उनकी खूबसूरती बरकरार रहे।
हल्दी का सीधा संबंध चूंकि देवगुरु बृहस्पति से है और बृहस्पति ग्रह से संबंध होने के कारण आप जब उपाय करते हैं हल्दी का तो आपका गुरु प्रबल होता है, आपके संतान वाला पार्ट अच्छा होता है, धन आता है, सुख संपत्ति, समृद्धि, शांति, सुकून बढ़ता है। तो चलिए जानते हैं हल्दी के वो खास प्रयोग जो जीवन के सारी परेशानियों से आपको बचाएगा। जब आप पूजा करते हैं ना, स्नान वगैरह करके पूजा तो करते होंगे, तब आप अपने पूजा घर में पाउडर वाली हल्दी रखिए एक डिब्बी में भरकर। अब जब आप पूजा करें तो थोड़ा सा हल्दी अपनी अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर में लगाइए, श्री हरि के चरणों में लगाकर अपने कलाई या गर्दन में हल्दी का तिलक लगाएं। आपका बृहस्पति मजबूत होगा, वाणी मजबूत होगा। अगर हल्दी और चावल मिक्स करके या सिर्फ हल्दी से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से एक स्वस्तिक बना दें तो आपके जीवन में खुशियां आती है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहती है, सुकून बढ़ता है और जो भी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि हल्दी निगेटिव ऊर्जा को दूर करता है और आप लोगों को सुरक्षित रखता है। अब हल्दी, चूँकि यहाँ पर हमने आपको बहुत सारी बातें बताई, लेकिन एक बात याद रखिए, जो खड़ी हल्दी होती है यानी हल्दी की गांठ, अगर आप किसी खास व्रत त्यौहार में जैसे एकादशी की दिन है, पूर्णिमा तिथि है या गुरुवार का दिन है, अगर हल्दी की गांठ लाल मौली धागे में या पीले धागे में लपेट कर श्री हरि के चरणों में रखते हैं, माँ लक्ष्मी के चरणों में रखते हैं, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, धन की बरकत होती है। अगर एक हल्दी की गांठ पीले धागे के सहारे बांधकर आप किसी भी पूर्णिमा को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से बांध दें, या फिर जिसको भी घर में किसी को अगर कहा गया है कि पीला पुखराज पहनने के लिए, क्योंकि पीला पुखराज बहुत महंगा है, तो आप पीली हल्दी की गांठ भी पहन सकते हैं। आप मौली धागा के सहारे पहन सकते हैं। कहाँ पहनेंगे? आप चाहे तो पीले धागे में भी पहन सकते हैं, अपने आप गले में पहन सकते हैं, बाह में, कलाई में, या अपने पर्स में भी रख सकते हैं। और जब आप तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो इस जल में आप वैसे दूध रोज मत अर्पित कीजिएगा, नहीं तो तुलसी का पेड़ खराब हो जाएगा। सिर्फ गुरुवार या एकादशी के दिन यहाँ पर आप जब जल अर्पित कीजिएगा, मिट्टी में, याद रखिए मिट्टी में, पौधे में मत दूध चढ़ाइएगा, पौधा खराब हो जाएगा। तो जब आप मिट्टी में थोड़ा सा अर्पित करें तो 1-2 बूंद दूध, लेकिन हल्दी डालकर आप रोज ही जल अर्पित कर सकते हैं। एक तो पौधे भी आपके अच्छे रहेंगे और कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे और बरकत भी होगी, घर में खुशियाँ आएंगी। अगर कोई विशेष मनोकामना हो, आपकी नौकरी नहीं चल रही, आपका व्यापार नहीं चल रहा, तमाम तरीके होते हैं, जॉब मिल नहीं रही, तब ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिए। एक छोटी सी डिब्बी में, किसी भी चीज़ की डिब्बी ले लें, प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, कोशिश करें कि वो डिब्बी जो है आपके पूजा घर में ही रखना है। उसमें हल्दी का पाउडर डालें और इसमें थोड़ा सा सोना का टुकड़ा डाल दें। जो भी आपके घर में पड़ा हुआ है पुराना सोना वो भी चलेगा, सिर्फ उसको गंगा जल से शुद्ध कर लीजिएगा और ये जो है ना अपनी मनोकामना कहते हुए डालिएगा। कुछ ही दिनों में देखिएगा आपका नौकरी रोजगार दोनों में बरकत होगी और आप दोनों अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब यहाँ देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है हल्दी और माँ लक्ष्मी सोना, तो जब दोनों का मिलन होगा ना तो जीवन में धन, सुख, शांति, समृद्धि सब आएगा। अगर आपकी लंबे समय से मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही हो, आप लाख प्रयास के बाद भी आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो, तब एक छोटा सा काम करें। आप पास के किसी भी मंदिर में चले जाएं, अपनी मनोकामना, अपनी समस्या भगवान को कहें और मंदिर की दीवार पर उल्टा स्वस्तिक बना दें। उल्टा स्वस्तिक, याद रखिए, सीधा नहीं, उल्टा स्वस्तिक। और जब मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाए, वैसे 1 महीने, 1.25 महीने या 3 महीने तक में मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तब उसी मंदिर या कहीं भी कोई भी मंदिर के दीवार के ऊपर, बाहर की तरफ से या भीतर की तरफ से ये मायने नहीं रखता, बस मंदिर का दीवार होना चाहिए, ठीक है। बाउंड्री वॉल में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक सीधा स्वस्तिक बनाना है और भगवान को धन्यवाद कहें और आप चाहें तो पूजा पाठ भी कर सकते हैं। आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है इस टोटका को करने से। अगर पेट की समस्या है, कभी कभी क्या होता है, पेट में गंभीर समस्या हो जाती है, अल्सर है या फिर कैसा भी समस्या है या फिर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, तब आप हल्दी का दान कर सकते हैं। कैसे करेंगे दान? देखिए, बृहस्पतिवार के दिन आप ये हल्दी का दान किसी भी पास के मंदिर में जाकर थोड़ा सा रखाइए, वहाँ पर से, अब भगवान को चरणों में आपने रख दिया तो इससे बड़ा दान हो ही नहीं सकता। तो पूजा करने के बाद पूजा करने के पहले आपको करना है, श्री हरि के चरणों में हल्दी लगाकर अपने कंठ पे, कलाई पे, जो आपकी उंगली में लगा रह गया उससे ही तिलक करना है। और पूजा करने के बाद अगर आप
अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाते हैं श्रीहरि को तिलक लगाने के बाद, तो विवाह संबंधी कार्यों में सफलता मिलती है, वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं, सुकून आता है। अगर कभी कभी लगता है किसी ने आपके घर परिवार पर कुछ कर दिया है, होता है ऐसा, और कई बार ये होता है कि आप लाख प्रयास के बाद भी आपकी बरकत रुक गई है, जहाँ से चले हैं वहीं पड़े हुए हैं, या फिर कभी डर लगता है, भारी भारी सा घर में प्रवेश करते ही लगता है, आपको पक्का उम्मीद है कि कोई कुछ कर चुका है आपके घर पे, अब आप परेशान हैं। कभी कभी तो ऐसा भी महसूस होगा कि आपके पीछे कोई है, पर होता कोई नहीं है, तो इसका मतलब है किसी ने कुछ आपके ऊपर किया है। इससे बचने के लिए क्या करेंगे, अपने घर के बाउंड्री वॉल पर हल्दी से रेखा बना दें, तो नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर हल्दी से आप पूरे बाउंड्री वॉल पर रेखा नहीं बना पाते हैं, तो आप घर के मुख्य दरवाजे पर चौखट के चारों ओर, नीचे से ऊपर तक चारों तरफ हल्दी से घेरा बना दें। तो फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।